अगले हफ्ते से स्विगी का आईपीओ आने वाला है। कंपनी का 11,000 करोड़ का आईपीओ 6 नवंबर को खुलेगा। आईपीओ की प्राइस बैंड 371 से 390 रुपीस प्रति शेयर के बीच होगी। और आईपीओ से पहले हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने कंपनी के फूड मार्केटप्लेस के सीईओ रोहित कपूर से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। स्विगी का आईपीओ जल्द ही खुलने वाला है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहित कपूर जी हैं। आपका स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश में। पहला सवाल जो इन्वेस्टर्स के मन में था कि काफी दिनों से रिपोर्ट्स चल रही थी कि आपका आईपीओ का प्राइसिंग कैसा होगा, और चूंकि अब प्राइसिंग बाहर है 371 से 390 के बीच में होगा, साथ ही वैल्यूएशन के सवाल थे। पिछले राउंड में आपने रेस किया 10.7 बिलियन डॉलर्स पे, अब है 11.3 बिलियन डॉलर पे, उसके हिसाब से तो वैल्यूएशन अप हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने इस बार जो प्राइसिंग की है उसके लिए इन्वेस्टर्स के लिए कुछ टेबल पे छोड़ा है या फिर वो मार्केट कंडीशन की वजह से कुछ कम हुआ है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि स्विगी 10 साल पुरानी कंपनी है और हमारा ये सौभाग्य रहा है कि जब भी हमको फंड्स रेज करने की जरूरत पड़ी है तो ये दो चीजें हुई हैं। एक तो फंड्स अवेलेबल थे क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है, और दूसरा ये था कि जो मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स के साथ हम काम करना चाहते हैं, वो हमेशा हमारे कैप टेबल में आए हैं। और आज मतलब जो भी अर्ली इन्वेस्टर्स थे उनके लिए स्विगी का एक जो भी एग्जिट उनको मिलेगा, एक सबसे अच्छा एग्जिट है उनके पोर्टफोलियो में होगा। पर हम ये जो कंपनी बना रहे हैं ना, पिछले 10 साल के इन्वेस्टर्स से रिवॉर्ड करने के लिए नहीं बना रहे हैं। हम जैसे सोचते हैं कंपनी के बारे में कि ये कंपनी 30 साल 50 साल वाली, जैसे हम इंस्पायर्ड हैं टाटा ग्रुप से, हम इंस्पायर्ड हैं इस टाइप की कंपनीज और ग्रुप से जो कि दशकों तक कंपनियां बनाते हैं और बहुत वैल्यू क्रिएट की जिन्होंने, तो हमारी इंस्पिरेशन वहां से आती है। तो ये जो वैल्यूएशन जो भी प्राइस बैंड आया है, आप ये ऐसा हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि हम हमेशा चाहते थे कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनको तो अच्छा एग्जिट मिल ही रहा है, प्लस प्राइमरी भी काफी आ रहा है पैसा, और जो नए रिटेल इन्वेस्टर आ रहे हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अब देखिए मार्केट में क्या प्राइस होगा नहीं होगा, ये तो ना मैं दूरदर्शी हूं ना मेरे को इस पर कमेंट करना चाहिए। पर एटलीस्ट उद्देश्य के हिसाब से अगर हम देखें तो उद्देश्य यही है कि एक वैल्यूएबल कंपनी बने, एक भारत को इस कंपनी में नाज हो, राइट, और हम हर देशवासी को लगभग छूते हैं एज अ कंपनी। तो प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि सबके फेवर में जाए, राइट, होपफुली। बट मार्केट्स आर मार्केट्स, तो ना कोई किसी को पता होता है कि मार्केट जिस दिन खुल रहा है उस दिन ऊपर है नीचे है, बट हम उस तरह सोचते ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे रोज जाती है, पर कंपनी जो वैल्यूएबल बनती है वो दशकों तक बनती है और सालों में बनती है। मेरे को लगता है कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। डीआरएचपी से लेके अब तक की बात करें तो एक बड़ा जो चेंज हुआ है, आप पहले 3,750 करोड़ फ्रेश इशू से रेस करना चाहते थे, अभी वो बढ़कर 4,400 करोड़ के आसपास है। ये चेंज आपने क्यों किया, क्या इसके पीछे मकसद था? देखिए, ऐसा है, दो चीजें। एक तो हमको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि एक पैसा सिर्फ लेना एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं तो पैसा जितना बड़ा होता है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मैं ऐसे सोचता ही नहीं। अब हम मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आया कि इस देश में हम लोग पैसा उठाने को इतना सेलिब्रेट क्यों करते हैं, राइट, क्योंकि रिटर्न देने को सेलिब्रेट ज्यादा करना चाहिए। पर जो भी है, तो पैसा तभी उठाना चाहिए जब आपको क्लैरिटी है कि आपका उसको यूज कर पाएंगे और उसका मल्टीपल रिटर्न्स आप इन्वेस्टर्स को दे पाएंगे। तो हमको लगता है कि जिस तरह फूड डिलीवरी में अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह डाइन आउट में अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह क्विक कॉमर्स में अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट मोड में हम अगर जाते हैं इन बिजनेसेस में, फूड तो प्रॉफिटेबल है, वो नंबर्स बाहर आ चुके हैं, क्विक कॉमर्स में से इन्वेस्टमेंट मोड है, और भी हमको लगता है कि हमारे में ये कैपेबिलिटी की हर 3-4 साल में हम बड़ी कैटेगरी खड़ी कर पाते हैं। तो उस दिशा में हमको लगा कि हम और पैसे थोड़ा उठा करके, डिमांड भी अच्छी आ रही थी, राइट, लोगों ने काफी उत्साह जाहिर किया कि जब हमने लोगों से बात की तो थोड़ा अपसाइज किया, इतना ज्यादा भी अपसाइज नहीं किया है, पर वो बैंड हमेशा रिटेन करते हैं। आप वो हो सकता है नंबर पहले आया हो, बट हमेशा एक दिमाग में रहता है कि इस बैंड में ऑपरेट करना है। हम उसी बैंड के अंदर है, उससे बहुत ज्यादा बाहर नहीं है, पर वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। इसी को अगर रिलेटिवली माने, शेयर धारकों ने तो 5,000 करोड़ तक का अप्रूवल दिया था, तो वो रिलेटिव कैलिब्रेशन है ना। अब वो अप्रूवल एक रेंज होती है, क्योंकि देखिए जैसे भी कोई भी प्रोसेस होता है वो महीनों तक चलता है जी। तो शुरू में आपको एक आइडिया होता है कि इस रेंज में काम होगा, और आप बोर्ड से वैसे अप्रूवल ले लेते हो, राइट जी, कि भाई इस रेंज में आप मैनेजमेंट को ऑथराइज कर दो कि आप इस रेंज में प्ले कर सकते हो, क्योंकि हर दिन तो आप बोर्ड से जाके अप्रूवल लेते हैं। और हम मैनेजमेंट रन कंपनी है, बोर्ड गवर्नड है, राइट, मतलब बोर्ड दिशा दिखाता है और हम अपनी दिशा भी खुद बनाते हैं और चलाते हैं कंपनी। तो वो तो हमेशा होता है कि रेंज रहती है, उसके बीच में आप कहीं ना कहीं पिकअप करते हो।
तो इसमें कोई ऐसी बड़ी न्यूज है नहीं वैसे। नहीं, हम तो बात कर रहे हैं जो इस समय आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयरधारक जानना चाहते हैं। और उसमें एक बड़ी चीज है, अगर हम रिलेटिवली कंपटीशन की बात करें तो डार्क स्टोर के एक्सपेंशन पे सबने ध्यान दिया है। आपने भी अपने आरएचपी में मेंशन किया है कि आप उस पर ध्यान देंगे और जो पैसा उगा रहे हैं वो खर्च करेंगे। वहां पर क्या स्ट्रैटेजी है, पर्टिकुलरली अगर हम क्यू कॉमर्स की बात करें, यहाँ पे जो इंस्टामार्ट की बात करें? देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा स्टेप बैक करके ये बताना चाहूंगा कि इंडिया में अगर हम देखें तो 600 बिलियन का मार्केट है ग्रोसरी का, उसमें क्विक कॉमर्स एक नया सेगमेंट चालू हुआ है काफी। और ये डार्क स्टोर, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ये तो एक बहुत जरूरी चीज है, इसके बिना चलता नहीं है। पर जो सबसे बड़ी उत्साह की बात है वो दो तीन है जो क्विक कॉमर्स बिजनेस मेरे को लगती है। जो एक है कि कस्टमर की लाइफ इजी हो रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मेरी खुद की बेटी गोल्फ खेलती है, उसका सुबह 7 बजे टूर्नामेंट चालू हो रहा था और रात को 3 बजे उसको कुछ जरूरत पड़ गई। कैलकाटा में थी वो। अब 3 बजे बताइए कहाँ से क्या मिलता है। 3:15 बजे उसके पास वो सामान पहुंच चुका था, राइट। और ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहाँ कंज्यूमर्स की लाइफ बेहतर हो रही है। सेकंड है कि लघु जो उद्योग है इंडिया में, इंडिया एक लघु उद्योग का एक देश है। सिर्फ बड़ी कंपनियां से ये देश नहीं चलता है, बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं, कारीगर हैं, खाना बनाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नई नई छोटी मिल्क कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जाके कि वो अपना सामान, आप एक मान लीजिए कि नया आइसक्रीम ब्रांड आता है मार्केट में जी। अब आइसक्रीम इंडिया में काफी गर्म देश है, लाइक नॉर्थ इंडिया ले लो आप, काफी महीने तो गर्मी रहती है, तो वहां जितनी शॉर्ट टाइम में आप पहुंचा पाओगे उतना आपका मार्केट बढ़ता है। क्योंकि आदमी के हाथ में आइसक्रीम आई तो वो एकदम जैसा होनी चाहिए थी वैसी थी। अब वही अगर 40 मिनट में आती, 1 घंटे में आती, तो पहुंच ही नहीं सकती ढंग से, क्योंकि उतना अच्छा सप्लाई चेन आप बनाओ, पहले खर्चा उसका ज्यादा है। सेकंड है कि बहुत सारे लघु उद्योगों को और जो हमारे देश से रूट से जुड़े उद्योग हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, राइट। और आप अगर देखें तो बड़ी कंपनियों को टक्कर भी मिल रही है इससे। और थर्ड ये है कि मेरा मानना है कि ये इंडिया नहीं, इस विश्व का एक प्रोवन, जेफ बेजोस ने ये बात बोली थी कि आपके बिजनेस में क्या चेंज नहीं होता है, क्या आपने 25 साल में सीखा जो हमेशा कभी चेंज नहीं होता। तो उसने 2 बातें बोली थी, एक तो लोगों को जल्दी चाहिए और सस्ता चाहिए, राइट। बिल्कुल, आपने जल्दी और सस्ता की बात करी। एक और जो डिमांड है वो है कस्टमर सर्विस की, और एक क्या 10 मिनट्स में डिलीवरी तो कर देते हैं, क्या 10 मिनट्स में रिटर्न वाली पॉलिसी भी कुछ लेके आ रहे हैं? बिल्कुल। आप आज अगर आपका प्रोफाइल ठीक है एज अ कस्टमर, मतलब देखिए कस्टमर में एक छोटा प्रतिशत होता है जो थोड़ा अब्यूज भी करते हैं, तो वहां पे एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए कि 10 मिनट में हो जाएगा, राइट। पर जो हमारे लव्ड जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, आप हमारा सिस्टम जो चलता है, अगर आप उस स्टेप को फॉलो करें, ऑटोमेटिक रिफंड इमीडिएटली पता चलेगा। बैंक अकाउंट में आपके क्रेडिट सोर्स में जाने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बिकॉज दैट इज डिपेंडेंट ऑन पेमेंट सिस्टम, राइट। पर आपको इन्फॉर्मेशन, हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आप 10 मिनट में खरीद रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 मिनट में समाधान मिल जाना चाहिए। क्योंकि सब कोई देखिए, पहली बात, कोई किसी कस्टमर सर्विस से डील नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं चाहता जी। मतलब वो तो एक दुर्भाग्य की बात है कि अगर वो करना पड़ गया, पहली बात तो क्योंकि हमारी कोई डेफिशिएंसी रह गई होगी तभी करना पड़ा। पर तो उसी को कम करो सबसे पहले तो, कि आपको मौका ही नहीं दें कि आपको कॉल करना पड़े, और अगर कभी जरूरत पड़ भी गई तो उसका जल्दी से जल्दी समाधान करें। इसी तरफ हमारी टीम्स काम करती हैं, और हमको लगता है कि कस्टमर सर्विस एरिया में हमारा वो पैशन है। हम रोज सुबह उठते हैं यही सोच के, हमारे वैल्यूएशन सोच के नहीं उठते हैं, हम रोज सुबह सोचते हैं कि आज कस्टमर्स के लिए नया क्या कर सकते हैं। जी, आपके आरएचपी में मेंशन है कि अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY24 में लॉसेस हैं, कम जरूर हुए हैं लेकिन बने हुए हैं सिंस इंसेप्शन। इसी तरीके से आय भी बढ़ोतरी है, लेकिन इन्वेस्टर्स ये जानना चाहेंगे कि आपकी पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कितने दिनों में मुनाफा कमा पाएंगे, क्योंकि आपके राइवल्स तो अब उस पाथ पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए, इसको ना थोड़ा कोई भी एक जब जनरल स्टेटमेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए, जिससे बात आसानी से समझ में आ सके। तो अगर हम देखें तो हमारे 3 बड़े बिजनेस हैं। हमारा फूड डिलीवरी का बिजनेस है, हमारा डाइन आउट का बिजनेस है, हमारा क्विक कॉमर्स का बिजनेस है। अब फूड डिलीवरी बिजनेस जो है वो इस देश में 2008 से चल रहा है, हमने चालू किया 2016 में। तो ये लोग भूल जाते हैं कि हमसे 10 साल पुरानी कंपनी है, राइट। हम शायद एक सबसे यंग कंपनी है जो कि इस छोटे दौरान में एक IPO की हम कर पा रहे हैं, राइट। तो वहां पे फूड डिलीवरी प्रॉफिटेबल है, उसकी अपनी जर्नी रही है, वो प्रॉफिटेबल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो आपको दिख रहा है, राइट। अगर मैं डाइन आउट नहीं हूं तो वो कैटेगरी एग्जिस्ट करती है इंडिया में 18 साल से, राइट। प्रैक्टिकली हम 2 साल पहले घुसे एक्विजिशन से, और ऑलमोस्ट उसमें आप ग्रोथ देखिए अच्छी आ रही है, जो कि डेटा में है। प्रॉफिटेबिलिटी, लॉसेस अच्छे खासे रिड्यूस हो गए वहां पे।
अब आते हैं क्विक कॉमर्स पे। ये कंपनी 3 से 4 साल पुरानी है, ये कैटेगरी हमने बनाई है, ये 3 से 4 साल पुरानी है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, अब वहां पे कोई हो सकता है एक्विजिशन के थ्रू किसी को एक नेचुरल एडवांटेज मिल गया कि उनके एओवी हाई थे, तो हो सकता है कि वहां पे आ गया। बट अगर हम देखें तो अगर हर मैट्रिक पे आप देखो तो वो प्रगति है उस पर। और हम चाहते नहीं कि हमारा अभी उद्देश्य ये भी कि एक ग्रोथ हो, क्योंकि मार्केट है, राइट, और उसको वो ग्रोथ सस्टेनेबल हो। वो दोनों तरफ हमारे नंबर्स दिख रहे हैं आपको आते हुए। अब वो फ्यूचर में क्या जाएंगे ये मेरा काम नहीं आज बताना, और ना मेरे को बताना चाहिए।